क्या पाक अधिकृत कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है? क्या भारतीय सेना के एक बहुत बड़े और गुप्त एक्शन ने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की रातों की नींद उड़ा दी है? और क्या आने वाले 24 घंटों के भीतर इस पूरे इलाके का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा है? नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद संवेदनशील न्यूज के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपको वो सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के अंदर चीन की हालिया हरकतों ने पूरे इलाके में एक तरह से सनसनी फैला दी है। एक तरफ चीन पूरी दुनिया और संयुक्त राष्ट्र के सामने खुद को बेहद शांतिप्रिय देश बताता है और पाकिस्तान के साथ सामान्य सैन्य अभ्यास का दावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे उसकी वही पुरानी और खतरनाक चालबाजी साफ नजर आ रही, जिसकी आशंका भारत ने पहले से जता दी थी। लगभग 2 दिन पहले ही भारत ने साफ और बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी थी कि अगर किसी भी ताकत ने पीओके के रास्ते आम नागरिकों को ढाल बनाकर किसी भी तरह की घुसपैठ या सैन्य हरकत करने की कोशिश की तो भारत उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा कि दुश्मन को समझने का मौका तक नहीं मिलेगा। इस बेहद कड़ी चेतावनी के बाद चीन भारत के बाद एक लगातार बढ़ते कदमों और मूवमेंट से इस कदर बौखला गया कि उसने अपने कदम पीछे खींचने का नाटक शुरू कर दिया है। उसने अपनी सेना को मुख्य मोर्चे से पीछे हटाते हुए भारत और पूरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की कि वह बैकफुट पर जा रहा है और तनाव कम करना चाहता है, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियां और रणनीतिक विशेषज्ञ इस चाल को अच्छी तरह समझ रहे हैं। भारत ने पहले इस बात पर गहरा शक जताया था और पूरी दुनिया को आगाह कर दिया था कि चीन की यह कथित सेना हटाने की कहानी महज एक दिखावा है, एक बहुत बड़ा ढोंग है। इस दिखाव के पीछे चीन एक बहुत बड़ी और बेहद खतरनाक साजिश को पाल रहा है। लेकिन अब जो ताज़ा तस्वीर और खुफिया इनपुट सीधे जमीनी हालात से सामने आए हैं, उन्होंने पूरी तरह साबित कर दिया है कि भारत का शक बिल्कुल बेवजह नहीं था। भारत की तरफ से समय रहते जो चेतावनी दी गई थी वह बिल्कुल सटीक थी और चीन ने ठीक वही किया जिसकी चिंता भारत ने पहले से जताई थी। जानकारी के मुताबिक चीन ने सबसे पहले पीओके के उन इलाकों से अपनी सेना हटानी शुरू की जो नीलम घाटी और 3 पहाड़ियों से जुड़े हुए थे। ये वे सक्रिय और सबसे छोटे रास्ते थे जिन पर भारत की नजर पहले से बनी हुई थी। इन रास्तों पर भारत की निगरानी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि चीन यह बात बहुत बेहतर तरीके से समझ चुका था कि अगर उसने यहीं से कोई हिमाकत की तो वह तुरंत पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाएगा। आधुनिक कैमरों, ड्रोन, सैटेलाइट इमेज और भारत के मजबूत जमीनी खुफिया नेटवर्क के चलते चीन के लिए इन रास्तों से आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो चुका था। यही वजह थी कि चीन ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक बरादरी के सामने केवल दिखावा करने के लिए सबसे पहले इन इलाकों से अपनी फौज हटाने का ढोंग रचा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में यह दर्ज हो सके कि वह तनाव घटाने के लिए कदम उठा रहा है। पूरी दुनिया को यह बड़ा संदेश दिया गया कि चीन पीओके की विवादित और संवेदनशील और सक्रिय रास्तों से पीछे हट रहा है और वह किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई से दूरी बना रहा है। लेकिन ठीक इसी समय जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन की यह सकारात्मक और शांतिप्रिय छवि पेश की जा रही थी, तब पर्दे के पीछे चीन एक दूसरी खौफनाक कहानी लिख रहा था। उन रास्तों पर जो सीधे भारत की निगाह में नहीं थे, चीन ने चुपचाप अपने सैन्य तैनाती बहुत तेजी से बढ़ानी शुरू की। वैकल्पिक रास्तों से, बेहद दुर्गम पहाड़ी इलाकों से और ऐसे गुप्त मार्गों जहां सामान्य दिनों में बहुत कम हलचल दर्ज होती थी, वहां चीन की सेना तेजी से आगे बढ़ी जा रही थी। पीओके के भीतर उन इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाया गया जिन्हें अब तक अपेक्षाकृत सुरक्षित समझा जाता था। वहां बड़ी संख्या में आम नागरिक रहते थे और भारत हमेशा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उन क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई से बचता रहा है ताकि आम लोगों की जान माल को नुकसान न पहुंचे। लेकिन चीन ने भारत की इस मानवीय सोच को अपने लिए ढाल बना लिया। उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसके लिए आम लोगों की जिंदगी, उनके घर, उनकी रोजी रोटी और उनके भविष्य की कोई कीमत नहीं है। इस समय सबसे चौंकाने वाली खबर यह सामने आ रही कि पीओके में चीन ने आम लोगों के खिलाफ एक तरह से युद्ध जैसा अभियान छेड़ दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक 5000 से अधिक कश्मीरी मूल के पीओके निवासियों के खिलाफ चीन ने इस दौरान बड़ी पैमाने पर कार्रवाई की है। कई इलाकों में रातों रात लोगों को उनके घरों से जबरन बाहर निकाल दिया गया है। पूरे के पूरे मोहल्लों और बस्तियों को खाली करवाया गया है और हजारों लोगों को पीओके से हटाकर दूसरी जगहों पर विस्थापित होने के लिए मजबूर कर दिया गया है। यह विस्थापन किस योजना, सुरक्षा या मानवीय प्रक्रिया के तहत नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक सैन्य रणनीति के तहत किया गया। इसका सीधा उद्देश्य नागरिक
इलाकों को खाली कराकर वहां चीन की सेना, चीन के टैंक और चीन के भारी हथियारों की तैनाती करना था। लोगों के घर तोड़े गए, मकानों को तहस नहस कर दिया गया और कई जगहों पर आगजनी की खबरें भी सामने आई है। इन सब का मकसद केवल इतना था कि वहां के मूल निवासियों को हटाकर पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध क्षेत्र में बदला जा सके। यही नहीं, चीन ने उन लोगों को भी चुन चुनकर निशाना बनाना शुरू कर दिया जो पीओके के भीतर भारतीय पक्ष में बोलने की हिम्मत रखते थे या यह मानते थे कि वे इस पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति का रास्ता भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और विकास के मॉडल से होकर गुजरता है। ऐसे लोगों को खोजा गया, उनके घरों में घुसकर उन्हें डराया धमकाया गया, कई जगहों पर अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और कुछ स्थानों से ऐसे खबर भी आई कि चीन की सेना ने सीधे लोगों पर सैन्य कार्रवाई जैसी कठोर कार्रवाई भी की। यह केवल एक सैन्य कदम नहीं था, बल्कि पीओके की जनता को सीधा संदेश देने की कोशिश की थी कि जो भी भारत के समर्थन में आवाज उठाएगा उसे कुचल दिया जाएगा। अब पीओके के लोग चीन और पाकिस्तान की मिली भगत की कीमत चुका रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई से न केवल एक बड़े मानवीय संकट को जन्म दिया, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि बाहरी ताकतें वहां के मासूम लोगों को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही हैं। इसी क्रम में यह भी सामने आया कि जिन इलाकों को चीन बहुत तेजी से खाली करवा रहा है वे ज्यादातर वही क्षेत्र जिन्हें अब तक सुरक्षित बस्तियां माना जाता था और जहां भारत की ओर से किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने से हमेशा बचने की कोशिश की जाती थी। अब जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत की नीति हमेशा से साफ रही है कि पीओके में रहने वाले आम नागरिकों को किसी भी तरह की गोलीबारी या सैन्य संघर्ष की सीधी मार से बचाया जाएगा, क्योंकि भारत उन्हें अपने दुश्मन नहीं बल्कि गुमराह और पीड़ित लोग मानता है। लेकिन चीन भारत की इसी उदार नीति का बहुत गंदा दुरुपयोग करता है और सोच समझकर इन नागरिक इलाकों को अपने आगे बढ़ती हुई सेना के लिए एक पुल और गलियारे में बदल देता है। आधी रात के अंधेरे में बिना किसी चेतावनी और बिना किसी पूर्व सूचना के हजारों लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। उन्हें खुले ट्रकों, सैन्य वाहनों और अस्थायी साधनों से दूसरे अनजान स्थानों पर धकेल दिया गया। जिन जगहों पर कल तक रोशनी जलती थी, जिन गलियों में बच्चों के खेलने की आवाजें गूंजती थी, अब वहां भारी फौज और चीन के टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। इन सब के बीच अब चीन की असली और खौफनाक योजना पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। खाली कराए गए इन इलाकों में चीन ने अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, मोबाइल और आर्टिलरी और भारी सैन्य साजो सामान को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। पीओके की जिस भूगोल का इस्तेमाल अब तक छिपकर चलने वाला आतंकी ढांचों और छोटे छोटे ठिकानों के लिए किया जाता था, अब उसे बड़े पैमाने पर चीन सैन्य ठिकानों के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान की सत्ता की मिली भगत का यह चेहरा पूरी तरह से सामने आ चुका है, बेनकाब हो चुका है। इस पूरी साजिश की पल पल की जानकारी इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक पहुंच रही है। दोनों देशों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है। दोनों ने मिलकर यह समझ लिया था कि अगर दुनिया के सामने एक झूठी कहानी पेश की जाए और जमीन पर कुछ और किया जाए तो शायद कुछ समय तक दुनिया को गुमराह किया जा सकता है। लेकिन भारत की उनके ऊपर कड़ी नजर थी, सटीक नजर थी, जिसकी वजह से उसका भंडाफोड़ हो गया। लेकिन चीन और उसके साझेदार पाकिस्तान ये भूल गए कि अब हालात बदल चुके हैं। यह नया भारत है। भारत के पास नए सूचना की कमी है और नए आधुनिक तकनीक की। इसरो, भारतीय सैटेलाइट नेटवर्क, रडार सिस्टम और जमीनी खुफिया नेटवर्क ने मिलकर चीन की इस पूरी गतिविधि पर लगातार नजर रखी। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों ने साफ दिखा दिया कि किस तरह चीनी टैंक असामान्य रूप से आगे बढ़ रहे थे, वहां नए रूट तैयार किए जा रहे थे और किन बंकरों के पास भारी मशीनें पहुंचाई जा रही थी। जब भारतीय विशेषज्ञों ने नई तस्वीरों की तुलना पुरानी तस्वीरों से की तो साफ हो गया कि चीन अपनी कथित वापसी के नाटक के साथ साथ दूसरे गुप्त रास्तों से आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था। यह भी पता चला कि कई ऐसे रास्ते जिनका पहले केवल छोटे वाहनों के लिए उपयोग होता था, उन्हें अचानक बड़े सैन्य काफिलों के लिए बनाया जा रहा है। जैसे ही भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह पक्का संकेत मिला कि पीओके के भीतर चीन की एक बड़ी सैन्य कार्रवाई चल रही है, भारत ने रातों रात बड़े कदम उठाए। इसके बाद दुश्मन के खेमे में भारी हलचल मच गई और तुरंत उच्च स्तरीय आपात बैठकें शुरू हो गई। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शीर्ष कमांडरों के बीच लगातार बैठकें हुई। हालात का मिनट दर मिनट विश्लेषण किया गया और फैसला लिया गया कि यदि चीन ने पीओके की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ घुसपैठ या हमले के लिए किया
तो भारत उसका ऐसा जवाब देगा जो इतिहास में दर्ज होगा। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अब वह केवल रक्षात्मक रणनीति तक सीमित नहीं रहेगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो उसकी जवाबी कार्रवाई इतनी प्रबल होगी कि चीन उसे लंबे समय तक भूल नहीं पाएगा। इसी संकल्प के साथ भारत ने बड़ी संख्या में अपने सुरक्षा बलों, विशेष कमांडो इकाइयों को अग्रिम मोर्चों पर तैनात करना शुरू कर दिया। पीओके से सटे सभी संवेदनशील सेक्टरों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कर दी गई। भारतीय आर्टिलरी यूनिटों को पुनर्गठित किया गया। आधुनिक मोर्टार और होवित्जर तोपों को नई पोजीशन पर पहुंचाया गया तथा लंबी दूरी तक मार करने वाली स्वदेशी तोपों को पूरी तरह एक्शन मोड में रखा गया। इसके साथ ही भारतीय ड्रोन सर्विलांस सिस्टम को दिन रात सक्रिय कर दिया गया। जैसे ही यह पूरी तरह स्पष्ट हुआ कि चीन खाली कराए गए नागरिक इलाकों के पीछे अपनी सैन्य तैयारी पूरी कर चुका है, भारत ने बिना समय गंवाए अपनी जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। भारत ने सबसे पहले उन गुप्त मार्गों को निशाना बनाया जिनसे चीनी टैंक और बख्तरबंद वाहन आगे बढ़ रहे थे। अत्यधिक सटीक आर्टिलरी फायरिंग के जरिए चीन के लॉजिस्टिक पॉइंट, अस्थायी डिपो, गोला बारूद के भंडार और संचार केंद्रों को निशाना बनाया गया। ड्रोन से मिली सटीक जानकारी के आधार पर कई चीनी ठिकानों पर तेज और सटीक हमले किए गए। इससे आगे बढ़ रही चीनी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसकी सप्लाई लाइन भी प्रभावित हुई। इसी के समानांतर भारत की स्पेशल फोर्सेज ने भी कई गुप्त अभियान शुरू किए जिनका उद्देश्य चीनी टुकड़ियों को शुरुआती चरण में ही रोक देना था। भारतीय कमांडो यूनिटों ने उन पहाड़ी दर्रों और घुमावदार रास्तों पर रणनीतिक पोजीशन ले ली जहां से चीनी सेना को आगे बढ़ना था। जैसे चीनी टुकड़ियां वहां पहुंची, उन्हें कई दिशाओं से जवाबी फायरिंग का सामना करना पड़ा। इस कारण उनके आगे बढ़ने की गति रुक गई और कई इकाइयों को अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि चीनी सेना खुद को चारों तरफ से दबाव में महसूस करने लगी। एक तरफ भारतीय सेना की सटीक और तेज कार्रवाई थी, दूसरी तरफ उन्हीं के द्वारा खाली कराए गए नागरिक इलाकों में फैली अस्थिरता और तीसरी और उनकी पूरी योजना का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर होना। इन सभी कारणों ने चीन के सैन्य नेतृत्व को कठिन स्थिति में खड़ा कर दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक पीड़ा उन आम लोगों को हुई जिन्हें चीन ने अपने उद्देश्य के लिए मोहरा बनाया। वे आज अलग अलग अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर है। उनके पास न सुरक्षित घर है, न ही बच्चों के भविष्य की कोई गारंटी, न यह भरोसा कि वे कब अपने घर लौट पाएंगे। उन्हें यह तक समझ नहीं आ रहा है कि वे किस संघर्ष की कीमत चुका रहे हैं। यही मानवीय संकट अब पूरी दुनिया के सामने गंभीर प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है। भारत ने न केवल सैन्य स्तर पर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि संयुक्त राष्ट्र के सामने शांति की बातें करने और पर्दे के पीछे पीओके के रास्ते घुसपैठ की कोशिशों को भी किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी चीन और उसके साथ देने वाले पाकिस्तान ताकतों पर डालते हुए कहा कि आम नागरिक को ढाल बनाकर किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि को छिपाया नहीं जा सकता। भारत के पास मौजूद सैटेलाइट चित्र और अन्य प्रमाणिक वास्तविक स्थिति को दुनिया के सामने लाने के लिए पर्याप्त है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और पाकिस्तान की मिली भगत के संकेत अब इतने स्पष्ट हो चुके कि उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। इसी कारण विश्व स्तर पर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर चीन पीओके जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इतनी सैन्य तैयारी क्यों की। भारत के भीतर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। भारत के एक्शन को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक अब बड़ा वर्ग मानता है कि भारत सरकार और भारतीय सेना ने जिस तत्परता, सूझबूझ और साहस के साथ प्रतिक्रिया दी है, उससे चीन की इस पूरी योजना को शुरुआती चरण में विफल किया जा सकता है। आने वाले दिनों, विशेष रूप से अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। भारत ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि यदि स्थिति की मांग हुई तो पीओके के संवेदनशील क्षेत्रों में और भी निर्णायक कदम उठा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान की सैन्य बैठकों में इस्तेमाल होने वाले कुछ गोपनीय कोड और संकेत भारतीय एजेंसियों के हाथ लग चुके हैं। इसके चलते दुश्मन के कई पुराने संपर्क मार्ग, सेफ हाउस और गुप्त संचार चैनल प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान के बीच जिन स्थानों पर लगातार गुप्त सैन्य बैठकें चल रही थी, वहां सुरक्षा व्यवस्था अचानक बढ़ा दी गई है और कई गतिविधियों में बदलाव किया गया है। इसी बीच यह भी कहा जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर लोगों के विरोध और बढ़ते दबाव के कारण चीन की सेना को कुछ इलाकों में अपने आगे की योजना पर पुनर्विचार करना पड़ा है। रिपोर्टों के अनुसार पीओके के स्थानीय लोगों ने
भारतीय एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण जानकारी और खुफिया इनपुट प्राप्त हुए हैं। इन सूचनाओं के आधार पर भारत ने अपनी निगरानी व्यवस्था और अधिक मजबूत कर दी है। भारत का आधुनिक ड्रोन नेटवर्क, सैटेलाइट सिस्टम और हाईटेक सर्विलांस लगातार पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुए। चीन की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर लगातार हमारी निगरानी जारी है। भारत के भीतर अब यह संदेश स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि केवल रक्षात्मक नीति पर निर्भर रहने का दौर अब बदल चुका है, खत्म हो चुका है और आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय रणनीति अपनाई जा सकती है। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि भारत ने पिछले 24 घंटों के दौरान कई कड़े संदेश जारी किए। इनमें कहा गया कि यदि चीन अपनी गतिविधियों को नहीं रोकता है और पीछे नहीं हटता है तो आगे की कार्रवाई और भी कठोर हो सकती है। इन घटनाओं के बाद पाकिस्तान के भीतर भी हलचल बढ़ने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि वहां के नीति निर्माताओं को अब यह चिंता सताने लगी है कि चीन को पीओके में खुली भूमिका देने का फैसला कहीं उनके लिए भारी न पड़ जाए। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि कुछ संवेदनशील इलाकों में पाकिस्तान ने अपनी गतिविधियों में बदलाव कर दिया है। कई अग्रिम चौकियों पर असामान्य स्थिति जो देखी गई है उन्हें बंद कर दिया गया है। हालांकि इन सभी दावों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें अंतिम सत्य मानने के बजाय सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरा विश्लेषण कैसा लगा? इस तरह के अच्छे और सटीक विश्लेषण देखने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सीधी और सटीक और अच्छी जानकारी मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। भारतीय सेना के लिए, भारत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और इस तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए आज ही फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले और अपने हर दोस्त को ये वीडियो शेयर करें कि उनको पता चल सके कि भारत की आर्मी क्या है, भारत की चाल क्या है, भारत ने किस तरह से गुप्त रूप से चीन को मात दे दी। जहां पूरी दुनिया, पूरी मीडिया का ध्यान कॉकरोच आंदोलन पर था, वही हमारा ध्यान भारत की गुप्त रणनीति पर था कि किस तरह से भारत ने गुप्त रणनीति अपना करके चीन को मात दे दी है और पीओके में पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया है। बने रहिए मेरे साथ इस तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।